अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग इंशाअल्लाह पढ़ेंगे आदद वस्फी, यानी वो आदाद जो मादूद की सिफत वाक़ होती हैं। तो आज का हम लोगों का मौजू क्या रहेगा? अल आदद अल वस्फी। जान लीजिए कि आदद वस्फी ये दो तरह की होती हैं। एक है आदद वस्फी तरतीबी और एक है आदद वस्फी गैर तरतीबी। ये दो तरह की आदद वस्फी होती हैं। इन दोनों की मिसाल है जैसे अर्रजुलुल खामिसु, और इसकी मिसाल है रिजालुन खमसतुन। अर्रजुलुल खामिस का मतलब पांचवा आदमी, तरतीब में जो पांचवें नंबर पे है उस आदमी को ये बता रहा है, और ये बता रहा है कि कुल कितने आदमी हैं। और ये चीज तो अदद मादूद से भी वाज़ेह हो जाती है, लेकिन इसमें अदद को मादूद की सिफत बनाया गया है। यहां भी इस लफ्ज को इसकी सिफत बनाया गया है। तो अदद वस्फी दोनों हैं, ये भी अदद सिफत है और ये भी अदद सिफत है, लेकिन ये अदद तरतीब बता रही है और ये अदद तरतीब नहीं बता रही है, सिर्फ सिफत बता रही है ये अदद। तो अदद वस्फी दो तरह की होती हैं, अदद वस्फी तरतीबी और अदद वस्फी गैर तरतीबी। सिफत यहां दोनों अदद हैं, एक तरतीब बताती है और एक तरतीब नहीं बताती है। अब इसका इस्तेमाल कैसे होता है, कैसे इसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे, ये फाइल के वजन पर होती है। पहले हम लोग इसको पढ़ते हैं, अदद वस्फी तरतीबी को, फिर उसके बाद इसको जानते हैं। अदद वस्फी तरतीबी ये फाइल के वजन पर होती हैं। आमतौर से अक्सर गिनतियां, कुछ गिनतियां हैं जो फाइल के वजन पर नहीं आती हैं, लेकिन अक्सर और बेशतर गिनतियां फाइल के वजन पर इस्तेमाल होती हैं। उसको हम लोग धीरे धीरे करके एक एक करके सीखते हैं। देखिए, अदद वस्फी तरतीबी भी ये तीन तरह से इस्तेमाल होती हैं, मुफरद, मुरक्कब और मातूफ अलैह। ये तीन तरह से इस्तेमाल होती हैं अदद वस्फी तरतीबी। तो पहले मुफरद के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। नंबर एक, मुफरद। जो आदाद मुफरद इस्तेमाल होती हैं, जैसे 1 से लेकर के 10 तक की गिनतियां हैं, इनको अदद वस्फी तरतीबी में लाने के लिए फाइलुन के वजन पर या फाइलतुन के वजन पर रखा जाता है। जैसे आपने देख लिया अर्रजुलुल खामिसो, यहां अगर अल इमरातो कर दें तो अल इमरातुल खामिसतो हो जाएगा। तो 1 से 10 तक की गिनतियां ये फाइल के वजन पर होती हैं, बल्कि आप ये समझें कि उसमें जो एक है उसको छोड़ करके एक को फाइल के वजन पर नहीं रखा जाता है। इसके लिए लफ्ज, तरतीब के लिए लफ्ज अव्वल या मुन्नस के लिए ऊला लगाते हैं। जैसे अद्दरसुल अव्वलु बोलते हैं, अर्रजुलुल अव्वलु बोलेंगे, और अल इमराअतुल ऊला इस्तेमाल करेंगे। ये तरतीब के लिए है, एक के लिए। इसी तरह से आप 2 से लेकर के 10 तक आ जाओ तो अद्दरसुस्सानिया, अर्रजुलुस्सानी, अर्रजुलुस्सालिस, अर्रजुलुर्राबि, इसी तरह से। और अल इमराअतुस्सानिया, अल इमराअतुस्सालिसा, अल इमराअतुर्राबिया, ये इस तरह से चले जाओ अर्रजुलुल आशिर तक, 10 तक, और अल इमराअतुल आशिरा। तो 10वें के लिए, 10वें आदमी के लिए अर्रजुलुल आशिरु और अल इमराअतुल आशिरतु, ये इस्तेमाल होगा। अब इसमें मुताबिकत जान लीजिए, 1 से लेकर के 10 तक की जो आदाद इस्तेमाल होंगी, जो आदद हैं वस्फी हैं और तरतीबी हैं, इनमें मौसूफ और सिफत के दरमियान, ये मौसूफ है और ये सिफत, ये मौसूफ और सिफत, तो किन चीजों की मुताबिकत होती है? तो आप 3 चीज आप ध्यान रखिए। इसमें मुज़क्कर और मुअन्नस की मुताबिकत होगी, तज़कीर और तानीस, चाहे आप तज़कीर और तानीस लिखिए या मुज़क्कर मुअन्नस लिख लीजिए। तारीफ और तनकीर की भी मुताबिकत होती है,
आप इसको देख सकते हैं, तारीफो तनकीर की मुताबिकत होती है। और एराब नोट कर लीजिए, एराब देखो, ये मुजक्कर तो ये मुजक्कर, ये मारफा तो ये मारफा, और जो एराब इस पर जिस हालत में ये रहेगा उसी हालत में ये भी रहेगा। अगर हम अर्रजुलू के अलावा यहाँ रजुलुन कर दें तो यहाँ आशिरुन कर देंगे। तो अदद वस्फ तरतीबी जो है वो मुफरद अगर इस्तेमाल है, यानी 1 से लेकर के 10 तक, तो अपने मौसूफ के इन 3 चीजों में मुताबिक रहेगी, और वो फाइल के वजन पर वो अदद इस्तेमाल होगी, सिवाय एक के लिए जो अरबी आती है उसको छोड़ करके, क्योंकि उसके लिए उसकी जगह पर उसके मुकाबले में अव्वल जो है मुजक्कर के लिए और मुन्नस के लिए ऊला इस्तेमाल किया जाता है। अब मुफरद के बाद मुरक्कब की बात करते हैं। तो मुरक्कब में आप लोग जानते हैं कि ये गिनतियां 11 से लेकर के 19 तक शुमार होती हैं। इसको कैसे लिखा जाएगा? इसको लिखा जाएगा इस तरह से, अर्रजुल हादिया अशरा अल इमरातुल हादिया अशरा। इसका मतलब 11वां मर्द या 11वीं औरत। अदद वस्फ तरतीबी है ना, तो इसका जो है तर्जमा ऐसे किया जाएगा, 12वां मर्द या 12वीं औरत। इसी तरह से 19वां मर्द या 19वीं औरतें, आप 11 से लेकर के 19 तक जो अदद वस्फ तरतीबी इस्तेमाल करेंगे तो ऐसे इस्तेमाल करेंगे। इनमें किन बातों का ख्याल रखेंगे? पहले जुज को आप, जो अदद का पहला जुज है 11 से लेकर के 19 तक की अदद है, उसका पहला जुज आप फाइलुन के वजन पर रखेंगे, दूसरे को अपने हाल पर छोड़ देंगे। तारीफो तनकीर में मौसूफ के मुताबिक होगी गिनतियां। देखो, ये मारफा है तो ये भी मारफा है, यहाँ ये मारफा, इमरा मारफा तो ये भी मारफा है, लेकिन अदद को मारफा करने के लिए सिर्फ इसके पहले जुज पर अल लगाया जाएगा, दूसरे पर अल नहीं लगाया जाएगा। पहले ही जुज पर अल लगाने से दोनों जुज यानी पूरी गिनती ये मारफा हो जाती है। लेकिन तस्कीर और तानीस में दोनों जुज मौसूफ के मुताबिक रहेंगे, यानी दोनों जुज या तो मुजक्कर रहेंगे या तो मुन्नस रहेंगे, जैसा कि मौसूफ है। देखो, अर्रजुल है यहाँ तो अल हादी भी मुजक्कर और अशर भी मुजक्कर, और यहाँ अल इमरा है तो अल हादियता भी मुअन्नस और अशरता भी मुअन्नस। इसी तरह से आइए, अर्रजुलु अत्तासिआ अशरा और अल इमरातु अत्तासिअता अशरता। तो तस्कीर और तानीस में दोनों जुज मौसूफ के मुताबिक होंगे। लेकिन मारफा नकरा में आपने देख लिया कि सिर्फ पहले वाले जुज पर जो फाइल के वजन पर है उस पर अलिफ लाम लगा दिया जाएगा और पूरी गिनती ये मारफा मान ली जाएगी। दोनों जुज फतहा पर मबनी होंगे। गिनतियों की जो दोनों जुज हैं इकाई दहाई वाले, वो दोनों जुज फतहा पर मबनी होंगे। आप देख रहे हैं, अर्रजुलु अत्तासिआ अशरा अल इमरातु अत्तासिअता अशरता। देखो, जब यहां आपने इसको मारफा किया है तो ये अदद भी मारफा किया, लेकिन अगर आप नकरा कर देंगे मौसूफ को तो यहां इसको भी नकरा कर देंगे। नकरा करने की सूरत ये होगी कि पहले जुज से अल हटा देंगे, रजुलुन तासिआ अशरा कर देंगे, इमरातुन तासिअता अशरता कर देंगे। यहाँ इसके ऊपर वाले में आपका ये मारफा था तो आपने इसको भी मारफा किया। और मुरक्कब गिनती को मारफा करने के लिए मैंने बताया कि पहले जुज पर अलिफ लाम लगा दीजिए और बात बन जाएगी। तो ये चीज आप समझ गए होंगे कि अदद वस्फ तरतीबी मुरक्कब आदाद में ये इनमें किन बातों का ख्याल रखा जाता है। उसके बाद मातूफ मातूफ अलैह, मुरक्कब आदाद के बाद मातूफ और मातूफ अलैह में अदद वस्फ तरतीबी कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो अदद वस्फ तरतीबी मातूफ और मातूफ अलैह में 21 से लेकर के 99 तक की गिनतियों को माना जाता है, दहाइयों के अलावा। मातूफ मातूफ अलैह दहाइयों के अलावा जो गिनतियां हैं, 10 के अलावा जो बाकी दहाइयां हैं, शरून, सलासून, अरबाउन, खमसून, इनके अलावा बाकी जो गिनतियां जिनमें इकाई दहाई है और बीच में हरफ अत्फ है, तो उनको मातूफ और मातूफ अलैह की गिनतियां बोलते हैं। इन्हें अदद वस्फ तरतीबी में कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसकी आप लोग ये मिसालें देखें। जैसे अर्रजुलुल खामिसु वल इशरून, इसका मतलब होगा 25वां आदमी। अर्रजुलुल खामिसतु वल इशरून, ये 25वीं औरत। इसको कैसे इस्तेमाल किया जाएगा? तो इसको इस्तेमाल करने के लिए चंद बातों का ख्याल करना जरूरी है। उनमें यह है कि पहला जुज फाइल के वजन पर आप रखेंगे। पहले जुज को, जो अदद का पहला जुज है मातूफ मातूफ अलैह की गिनती का जो पहला जुज है, उसको फाइल के वजन पर ये गिनती हुई, ये मौसूफ है, ये सिफत है, तो आप इसको फाइल के वजन पर रखेंगे, दूसरे को फाइल के वजन पर नहीं रखेंगे, क्योंकि दूसरे इसमें दूसरी गिनती इसमें दहाइयां होती हैं और दहाइयां हर हाल में अपने ही हाल में रहेंगी। यानी जैसे ये जो है लफ्ज है उसी तरह से उसको इस्तेमाल करेंगे, उसको फाइल के वजन पर नहीं रखा जाएगा। तो पहले जिसको फाइल के वजन पर आप रखेंगे। एराब में
मुताबकत होगी, जो एराब जो हालत मौसूफ की वही हालत दोनों जुज की। देखो ये भी हालत रफा में और ये दोनों जुज भी हालत रफा में है। तस्कीर व तानीस में मुताबकत पहले जुज में होगी, जैसे अर्रजुल खामिसु वल इशरून, यहाँ अल इमरातुल खामिसु वल इशरून, क्योंकि दूसरा जुज इसके दहाई होता है, तो दहाइयां तो मुज़क्कर मुन्नस में सभी बराबर होती हैं, लिहाजा मुताबकत सिर्फ पहले जुज में तस्कीर व तानीस में होगी। तारीफ व तनकीर में दोनों जुज मौसूफ के मुताबिक होंगे। यहाँ इसको आपने मारफा किया तो दोनों जुज को मारफा करना पड़ेगा, अल खामिसु अल इशरून यहाँ आपने किया, और अगर इसको आप नकरा कर देंगे रजुलन, तो यहाँ खामिसुन व इशरून, ये नकरा तो इसके दोनों जुज नकरा, ये मारफा तो इसके दोनों जुज मारफा। तो ये 3-4 बातें आप ध्यान देंगे। तो 21 से लेकर के 99 तक की जो आदाद है मातूफ मातूफ अलैह की दहाइयों को छोड़ करके, उनको तरतीब के तौर पर कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, इस ढंग से आप इस्तेमाल करेंगे। अब इसके बाद दहाइयां सैकड़ा और हजार और बड़ी गिनतियां बचती हैं, तो इनको अदद वस्फ़ी तरतीबी में कैसे इस्तेमाल किया जाएगा। तो आप ये मिसालें देखिए। अगर कहना हो कि 20वां सबक, तो इस्तेमाल करेंगे अद्दरसुल इशरून, 100वां सबक अद्दरसुल मियतु, 1000वां सबक अद्दरसुल अल्फु, ऐसे इस्तेमाल किया जाएगा। 20वां आदमी अर्रजुल इशरून और 20वीं औरत और अल इमरातुल इशरून इस्तेमाल किया जाएगा। तो यहाँ जो दहाइयां हैं, जैसे इशरून तातिसून, जो ये दहाइयां हैं 20, 30, 40, 50 की जो अरबी आती है, मिया है, अल्फ है, मिलियन है, बिलियन, ट्रिलियन है, तो इनको अगर तरतीब में इस्तेमाल करना है, 100वां, 1000वां, 20वां, 40वां आदमी या औरत, तो इसे कैसे इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसमें आप जानिए कि यहाँ मौसूफ और सिफत में यानी मादूद और अदद में यहाँ मुताबकत किन चीजों में होगी, तो एराब में मुताबकत होगी। अद्दरसु अल इशरून, ये भी हालत रफा में, ये भी हालत रफा में। तारीफ व तनकीर में मुताबकत होगी, इसको अगर आप मारफा रखेंगे तो इसे भी आपको मारफा रखना पड़ेगा, और इसे नकरा तो इसे नकरा। फाइल के वजन पर इनको नहीं रखा जाएगा, इशरून, तिसून और मिया, अल्फ, ये नहीं कि आलिफुन, मायतुन, आशरुन, ऐसा नहीं किया जाएगा, इनको ऐसे ही रखा जाएगा, इनको फाइल के वजन पर नहीं रखा जाएगा। और इनमें तस्कीर व तानीस में मुताबकत भी नहीं होगी, क्योंकि ये सब मुज़क्कर मुन्नस के लिए यकसा इस्तेमाल होती हैं गिनतियां, इनको ऐसे ही रखा जाएगा, चाहे कहना हो अर्रजुल इशरून, या कहना हो 20वां आदमी, या कहना हो 20वीं औरत, तो 20वें आदमी के लिए अर्रजुल इशरून और 20वीं औरत के लिए अल इमरातुल इशरून, ऐसे ही इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये अदद वस्फ़ी तरतीबी का मामला हुआ। आपने शुरू से लेकर के यहां तक देख लिया कि मौसूफ और सिफत में किन किन बातों की रियायत जरूरी होती है। अब आइए जानते हैं अदद वस्फ़ी गैर तरतीबी, इसको कैसे इस्तेमाल किया जाएगा। उसकी मिसाल है रिजालुन सलासतुन, यानी तीनों आदमी या 3 आदमी। जाहिर है ये पहले ऐसे ही रहा होगा, सलासतु रिजालिन, अदद मादूद इस तरह इस्तेमाल होती है। और अगर इन अदद को, इस अदद को अगर सिफत बना दिया जाए और ये जो मादूद है इसको मौसूफ, तो इसको ऐसे इस्तेमाल करेंगे गैर तरतीब में, रिजालुन सलासतुन या रिजालुन सलासुन, ये दोनों इस्तेमाल हो सकता है। तो अगर यहाँ इस तरह से है, तो यहाँ मौसूफ और सिफत के दरमियान किन चीजों की मुताबकत होती है, तो आप जान लीजिए कि अदद वस्फ़ी गैर तरतीबी में ये बिल्कुल अदद मादूद की तरह इस्तेमाल होती हैं, सिर्फ कुछ चीजों में मुताबकत होती है। एक तो है कि एराब में, यहाँ आपने देखा ये अदद मादूद जब था तो एराब में मुताबकत नहीं थी, लेकिन जब इसको मौसूफ सिफत बनाया गया तो एराब में मुताबकत हो गई, रिजालुन सलासतुन, तो ऐसे रहेगा। और तारीफ व तनकीर में भी मुताबकत रहेगी। अगर यहाँ आप इसको अर्रिजालु कर देंगे तो यहाँ अस्सलासतु कर देंगे, तो एराब में और तारीफ व तनकीर में अदद वस्फ़ी गैर तरतीबी में ये 2 चीजों की मुताबकत होती है। बाकी तस्कीर व तानीस में, तो तस्कीर व तानीस में आप बिल्कुल इसको अदद मादूद की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो मुताबकत भी कर सकते हैं। अर्रिजालु सलासतु के अलावा आप इसको अर्रिजालु अस्सलासु, चूंकि ये मौसूफ मुज़क्कर है तो गिनती को भी, अदद को भी आप मुज़क्कर कर दें, अर्रिजालु अस्सलासु भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मुखालफत ज्यादा बेहतर है, मुखालफत औला है। जिस तरह ये है बस इसकी तरकीब बदल गई है, और इसको ये अदद मादूद थी, अब इसको मौसूफ सिफत कर दिया गया है, तो आप इसको बिल्कुल तस्कीर व तानीस में ऐसे रखिए, ज्यादा बेहतर है। लेकिन अगर आप चाहें तो मुताबकत भी, यानी मुताबकत और अदम मुताबकत दोनों चीज दुरुस्त है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ऐसे आपको इस्तेमाल करना हो
3 عورتیں تو موصوف عدد وصفی غیر ترتیبی میں آپ استعمال کر سکتے ہیں نساء ثلاثۃ اور نساء ثلاث، یہ دونوں چیز درست ہے، لیکن میں نے بتایا کہ مخالفت یہ اولا ہے۔ تو یہ رہی باتیں عدد وصفی کی، جس کی 2 قسمیں ہیں، عدد وصفی ترتیبی اور عدد وصفی غیر ترتیبی۔ ترتیبی کی پوری تفصیل ہو گئی، اور غیر ترتیبی میں انہی باتوں کا آپ خیال رکھیں گے تو عدد وصفی میں آپ کبھی بھٹک نہیں سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔